इजराइल और फलस्तीन में जंगबंदी के लिए मुस्लिम रहनुमा मुतहरिक ईरानी सदर का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राबता। इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजराइल फलस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। तुर्की के सदर के भी सऊदी वली अहद और अमलात के हममनसब से टेलीफोनिक राबते। इजराइल फलस्तीन तनाज़े में सालसी की पेशकश। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी के बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक से राबता हुआ। मिस्र के तिबी इमदाद और ज़रूरी अशिया फराहम करने के लिए मुख्तसर जंगबंदी की तजवीज़। शाम और ईरान का फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत का ऐलान। शाम के सदर बशारुल असद और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी में टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि हक़ दिफा और मुज़ाहमत जायज़ है। चीन का एक बार फिर इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दो रियासती हल पर जोर। पाकिस्तान की फ़लस्तीन पर इजरायली हमलों की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान को मशरक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश है। बरतानिया का 2 जंगी बहरी जहाज इसराइल की हिफाजत के लिए भेजने का फैसला। बरतानवी वज़ीर आज़म कहते हैं हेलीकॉप्टर और सर्विलेंस तैयारे भी दिए जाएंगे। गजा पर बमबारी के लिए अमेरिका का इसराइल को मजीद गोला बारूद फराहम करने का ऐलान। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली वज़ीर आज़म के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जब तक अमेरिका का वजूद है इसराइल का साथ देता रहेगा। एंटनी ब्लिंकन के रिमार्क्स पर इसराइली वज़ीर आज़म का इजहार तशक्कुर। उधर अमरीकी सदर जो बाइडन का ईरान को इंतबाह। कहा, ईरान इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े से दूर रहे। ईरान अमरीकी बहरिया की तैनाती को वार्निंग के तौर पर देखे। जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा भी इसराइल से इजहार यकजहती के लिए पहुँचेंगे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अमरीकी सदर जो बाइडन का एक और झूठ सामने आ गया। जो बाइडन के इजरायली बच्चों से मुताल्लिक़ बयान के बाद व्हाइट हाउस को वजाहत देना पड़ गई। अमरीकी सदर ने बगैर तहक़ीक़ हमास पर 40 बच्चों की हलाकत का इल्ज़ाम लगाया। जो बाइडन या अमरीकी हुकाम ने ऐसी तस्वीर देखी, ना ही कोई तस्दीक की। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर ने इजरायली वजीर के तर्जुमान की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बयान दिया। 40 बच्चों के सर कलम करने की गलत खबर चैनल I-24 के रिपोर्टर ने नशर की थी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं। नवाज शरीफ सऊदी अरब में 1 हफ्ता क़याम के दौरान अहम मुलाकातें भी करेंगे। नवाज शरीफ 17 या 18 अक्टूबर को दुबई पहुंचेंगे। 3 दिन क़याम के बाद खुसूसी तैयारे पर लाहौर के लिए रवाना होंगे। साबिक वज़ीर आज़म मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी। रियासत ना बचती तो सबकी सियासत भी दफन हो जाती। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ताजिरों से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के दौर में मुल्क ने तरक्की की। कायद नून लीग ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। नवाज शरीफ का वापसी पर तारीख़ी इस्तेक़बाल होगा। 12 अक्टूबर को नवाज शरीफ की हुकूमत मार्शल लॉ के जरिए खत्म की गई। मरियम नवाज ने कारकुनों से खिताब में कहा कि मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को फिर नवाज शरीफ की ज़रूरत है। मुल्क और कौम से वादे निभाना और मुश्किलात से निकालना ही नवाज शरीफ की रिवायत रही। अवाम नवाज शरीफ को 2/3 वोट दें। नवाज शरीफ आपको महंगाई से निजात देगा, कौम को मुआशी क़ुव्वत बनाएगा। नवाज शरीफ एक बार फिर अवाम और मुल्क को बचाने वापस आ रहा है। नवाज शरीफ को वापसी पर कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। कायद नून लीग की वापसी से हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, नवाज शरीफ की वापसी के लिए निगरान हुकूमत की किसी से डील का तासुर दुरुस्त नहीं है। निगरान हुकूमत कोई भी ऐसी डील कैसे कर सकती है? नून लीग समेत किसी भी सियासी जमात के लिए कोई नरम गोशा नहीं। नवाज शरीफ PTI दौरे हुकूमत में अदालत की इजाज़त से बाहर गए थे। आसिफ जरदारी हों, नवाज शरीफ हों या चेयरमैन PTI, सबको अपने मुकदमात के लिए कानूनी हल तलाश करने होंगे। जनवरी में इलेक्शन से मुतालिक बहुत मुतमईन हूँ और इलेक्शन कमीशन अपनी मशक बहुत हद तक पूरी कर चुका। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में अदालत से फौरी रिलीफ न मिल सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल रोकने से मुताल्लिक दरख्वास्त मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त के साथ यकजा कर दी। लतीफ़ खोसा ने दलाइल दिए कि हमने बार बार कहा कि जल्दी ना करें, मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और फैसला महफूज है। 17 अक्टूबर को बड़ी बदमज़गी होनी है, ट्रायल चल रहा है, फर्द जुर्म आयद होनी है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए,
अगर कोई हुक्म इम्तना नहीं तो सिर्फ हाईकोर्ट में मामला ज़ेरे इल्तवा होने पर कार्रवाई नहीं रोकी जा सकती। जेल ट्रायल वाली दरख्वास्त पर तो फैसला महफूज है, 1-2 दिन में आ जाएगा। साइफर केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जमानत की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। साइफर ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसे पूरी जिंदगी डिस्क्लोज कर सकते हैं, ना ही अपने पास रख सकते हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई। 5 माह बाद काबीना IFIA को आगाह करती है कि साइफर वजीर आजम हाउस से गायब है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग साइफर के बगैर क्यों की गई थी? अगर साइफर वजीर आजम हाउस में था तो क्या शहबाज शरीफ इस केस में मुल्जिम हैं? क्या उन्हें शामिल तफ्तीश करके बयान लिया गया? साबिक वजीर आजम पर साइफर अपने साथ ले जाने का इल्ज़ाम है। ऐसा है तो मुकदमे का मुद्दई आजम खान को होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग मिनट्स सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए थे? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए कि NSC की मीटिंग मिनट्स नहीं, सिर्फ प्रेस रिलीज सामने आई थी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया। कहा कि अदालत उज़्मा का फैसला दुरुस्त है। इस फैसले के बाद ये अच्छा सवाल है कि नवाज शरीफ वापस आएंगे या नहीं। एक मासूमाना सवाल भी है कि इस फैसले पर तहरीक इंसाफ भी खुश है और शहबाज शरीफ भी खुश हैं। फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ है, शहबाज शरीफ क्यों खुश हैं? वफाकी हुकूमत का नैब तरामीम को कलअदम करार देने का फैसला, चैलेंज करने का फैसला। चंद रोज़ में वजारत कानून के जरिए 15 सितंबर के फैसले के खिलाफ अपील दायर की जाएगी। अपील वजारत कानून प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला आने के बाद दायर होगी। मजीद इजाफी दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत भी ली जाएगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से कतर की अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हमाद आकिबल अल नाबत की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान बरादर इस्लामी मुल्क कतर के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत का हामिल समझता है। पाक फौज कतर के साथ दिफाई और सिक्योरिटी ताउन में इजाफे के लिए पुरअज़्म है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। रियासत करप्शन और स्मगलिंग करने में मुआवनत करती है। लगता है पुलिस अब किराए की पुलिस बन गई। पुलिस और पटवार शाही का सिस्टम खत्म होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के 70 तोला सोना कमेटी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का गैर मियारी तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। गिरफ्तार मुलजिम की जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 1.5 करोड़ मालियत सोने का, कोई इनकम टैक्स अदा नहीं किया। ये सोना कहाँ से आता है? इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इस केस में असल मुल्जिम तो पुलिस को बनाना चाहिए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की मुसलसल गिरावट। इंटरबैंक में डॉलर 93 पैसे सस्ता 278 रुपये 58 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी रुपए की कदर में इजाफा। डॉलर 1 रुपया सस्ता 278 रुपये में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 9वें रोज़ मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 297 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 48,771 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 7,800 रुपये की बड़ी कमी। 1 तोला सोना 1,97,200 रुपये का हो गया।